हेलो नमस्कार दोस्तों हमारे क्लास में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों हम लोग फिजिक्स में जो है कि आगे पढ़ेंगे, जो पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं उसके आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है धारा। धारा यानी करेंट। एक करेंट हो गया, ठीक है। तो धारा क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह क्या कहलाता है? धारा कहलाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह क्या कहलाता है? धारा कहलाता है, ठीक है। देखिए ये जो धारा होता है, धारा को हम लोग किस में नापते हैं? तो धारा को हम लोग जो है कि एम्पियर में नापते हैं, ठीक। क्या हो जाएगा ये? एम्पियर। ठीक है। और जो धारा होता है, धारा को हम किससे नापते हैं, किससे मापते हैं? तो अमीटर से, ठीक। अमीटर ये हो गया अमीटर, ठीक है। ठीक। और देखिए जो एक एम्पियर होता है, एक एम्पियर बराबर कितना इलेक्ट्रॉन होता है? तो एक एम्पियर बराबर होता है 625 पर 10 के पावर 16 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड आएगा, ठीक। यानी कि जब एक सेकेंड में करंट मारता है ना, तो इतना इलेक्ट्रॉन क्या करता है? शरीर में प्रवेश कर जाता है, एंट्री कर जाता है, ठीक है। तो इसको टोटल देखते हैं कितना हुआ। तो 625 और 16 0 तो हो गया ना 3 6 9 12 15 16। तो इसको पढ़ते हैं कितना होता है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। यहाँ तो रुकते हैं इसको, करोड़ तक। इसके बाद इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, ठीक। मतलब 62 अरब करोड़। कितना? 62 अरब करोड़, ठीक। मतलब 62 अरब करोड़। यानी कि एक सेकेंड में करंट थोड़ा सा छुआई भी दिया, एक सेकेंड का छुआ दिया तो हमारे शरीर में कितना इलेक्ट्रॉन चला गया? तो 62 अरब करोड़ इलेक्ट्रॉन चला गया। अगर दो सेकेंड तक करंट मार दिया तो इसका जस्ट दोगुना। अगर 3 सेकेंड तक मार दिया तो इसका 3 गुना। ऐसे तरह मान लीजिए 4-5 सेकेंड तक करंट मार दिया तो काम तमाम हो गया, ठीक है। आइए, तो एक एम्पियर बराबर क्या होता है? कितना जो है कि इलेक्ट्रॉन होता है? तो 62 अरब करोड़ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। यानी कि एक सेकेंड में जो है कि इतना इलेक्ट्रॉन, एक सेकेंड में जो है कि इतना इलेक्ट्रॉन शरीर में प्रवेश कर दिए। अगर 2 सेकेंड तक मार दिया तो इसका जस्ट दोगुना, 3 सेकेंड इसका 3 गुना, अगर 4-5 सेकेंड मार दिया तो व्यक्ति का काम तमाम हो गया, ठीक है। अब देखिए एक एम्पियर है, ठीक है। एक एम्पियर में इतना हो गया। और इस एम्पियर को ले कौन जाता है? इस एम्पियर को कौन धकियाता है? तो इस एम्पियर को जो है कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है? धकियाता है, पकड़ के ठेलता है, ठीक। मान लीजिए, अरे सॉरी, इलेक्ट्रॉन नहीं, इस एम्पियर को जो है कि वोल्टेज क्या करता है? धकियाता है, ठीक। मान लीजिए वोल्टेज एम्पियर ढेर सारा है, ठीक। वोल्टेज कम है तो वो ज़्यादा उसका कुछ फ़ायदा नहीं है, ठीक है। नहीं तो मान लीजिए वोल्टेज नहीं है
तो एम्पियर क्या करेगा, चलाओ शरीर की मारा, चला, कोई पीछे मत रहे, आवा ऐसे करेगा। अगर वही वोल्टेज रहेगा तो धड़धड़ा के पहुँचा देगा, कहेगा चला हो इलेक्ट्रॉन चाचा। मान लीजिए वोल्टेज है, ये क्या कहेगा, वोल्टेज जो है कि एम्पियर क्या करेगा, चला हो इलेक्ट्रॉन, चला मारा जाता तड़ा के। मान लीजिए ये जो बैटरी होता है उसमें 5 वोल्ट 10 वोल्ट का होता है, तो जीप से छूने पर तो हल्का फुल्का करंट मारता है, ठीक है। वही घरों में जो 220 वोल्ट आता है वो मान लीजिए वोल्टेज यहाँ 220 वोल्ट है, तो तड़ा के पहुँचा देगा। और वही मान लीजिए 440 वोल्ट है, वो तो और तगड़ा जो कि इसे एम्पियर को पहुँचाएगा, मतलब शरीर में और ज़्यादा तगड़ा इलेक्ट्रॉन जो कि एंट्री करा देगा, ठीक है, जल्दी से इलेक्ट्रॉन एंट्री कर जाएगा शरीर में। जैसे गाना भी है ना, लगे 440 वोल्ट छूने से, लग रहा है कि कोई ट्रांसफार्मर छू दिया था क्या कि 440 वोल्ट लग गया है, ठीक है। तो वही 440 वोल्ट ऐसे है, ऐसे समझिए। जैसे थाली हो गया, दाल चावल का थाली, एक थाली हो गया, उसमें दाल चावल है, ठीक। कोई व्यक्ति आराम से खा रहा है तो 220 वोल्ट है, और जल्दी लिखा रहा है तो 440 वोल्ट। जैसे मान लीजिए एक थाली है, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। वो आराम से कह, कौन बनाया है खाना, भूख नहीं है, आराम से कौन बनाया है खाना, बेकार बना है। कोई बगल से कहता है कि आपकी पत्नी खाना बना, अच्छा बढ़िया खाना, बढ़िया खाना है। वो जो है कि कह कर तारीफ करके खा जाए, तो खाना खाए या ना खाए हमारा भेजा खा जाएगी, ठीक है। तो ये जो थाली है, जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, एम्पियर हो गया। और जो खाने की जो स्पीड है वो क्या हो जाएगा, वोल्टेज हो जाएगा, ठीक है। यदि हल्का फुल्का भूख लगा है 220 वोल्ट, अगर बहुत तेज़ भूख लगा है तो 440 वोल्ट, ठीक। जैसे हम लोग घरों में खाना खाते हैं, खाना खाते हैं हम लोग कहीं नहीं जाना है इमरजेंसी में, तो आराम से खाते हैं 220 वोल्ट। अगर मान लीजिए कहीं शादी विवाह में जाना है, कहीं भोज है, ठीक है, भोज वहाँ 440 वोल्ट, ठीक। आइए इसके आगे चलते हैं। और देखिए दोस्तों, ये जो 11,000 वोल्टेज की लाइन होती है और जो 33,000 की होती है, जो 22,000 की होती है, वो सबसे मत टकराएगा, नहीं तो जो कुआं बना देगा। ये कौन है रे, ये 6 फुट का आदमी था, करंट मार दिया, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। इस मान लीजिए जो रेलवे लाइन है, रेलवे की जो लाइन है वो 11,000 वोल्टेज ऊपर से मान लीजिए जा रहा है, ठीक है। आप जो है कि छाता होता लेके ओढ़ के गर्मी के दिन में धूप से बचाव के लिए जाइए, तो जो छाता के ऊपर इतना बड़ा जो निकला रहता है वो चन की आवाज़ करता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो करंट होता है ना, करंट भी मैग्नेटिक पावर होता है, वो अपनी मैग्नेटिक पावर के द्वारा उस छाता को क्या करता है, अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, ठीक है। तो करंट क्या उत्पन्न करता है, तो करंट से जो है कि क्या बन जाता है, नहीं, करंट के पास क्या होता है, मैग्नेटिक पावर होता है, अपना मैग्नेटिक पावर, ठीक है। तो इस मैग्नेटिक पावर को किसी ने खोज की, ओरेस्टेड ने, ओरेस्टेड ने, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद ओरेस्टेड ने बोले कि करंट में जो है कि मैग्नेटिक पावर होता है, और फैराडे चाचा बोल दिए कि जब करंट में मैग्नेटिक पावर होता है, यानी करंट जो है कि जब मैग्नेटिक पावर उत्पन्न करता है, तो मैग्नेटिक पावर करंट भी उत्पन्न कर सकता है, मैग्नेटिक पावर जो है वो करंट भी उत्पन्न कर सकता है। तो कुछ लोग है देखा फैराडे का, ये जो मैग्नेटिक से करंट उत्पन्न करिए, तो लोग जो है कि दो ठे मैग्नेट चुंबक ले लाओ फैराडे करंट उत्पन्न कराता है। तो फैराडे जो है कि कई साल तक करते रह गए, करंट उत्पन्न हुआ ही नहीं।
तो उन्हीं बाद में जो है कि रियलाइज हुआ कि उन्होंने जो है कि एक चुंबक ए ले लिए, एक मैग्नेट ए ले लिए, मैग्नेट ए, और एक मैग्नेट ए हो गया बी, ठीक। और यहाँ से इन्होंने जो है कि एक बल्ब लगा दिया, ठीक। बल्ब का साइज कुछ भी होता है, तुमको ड्राइंग उतना बनाना नहीं आता है, समझिए। बल्ब लगा दिया, ठीक है। अब इन्होंने इसको खूब जलाने की कोशिश कर रहे हैं, जल ही नहीं रहा है, ठीक। तो कई साल बीत गया, उसके बाद इन्होंने झल्ला करके एक तीसरा मैग्नेट को क्या किए, एक तीसरा मैग्नेट को यहाँ तड़तड़ा के फेंके, तीसरा मैग्नेट को तड़तड़ा के फेंके। तो जो तीसरा मैग्नेट है इसके बीच से गया है, तो चुंबकीय फ्लक्स कट गया। चुंबकीय फ्लक्स बहुत तेज़ी से कटना चाहिए ना, कट गया तो जो है कि बल्ब तड़तड़ा के जल गया। ओ भाई साहब, ये बात है, ठीक। इस देखिए जनरेटर हो गया। जनरेटर में देखे हो कि दो चुंबक होता है, उसके बीच में एक धोधर चुंबक लगा रहता है, और उसको आराम से चालू करिए। जनरेटर चालू होने वाला नहीं है, उसको तड़तड़ा के चालू करिए, तेज़ी से चालू हो जाएगा। यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स तेज़ी से करना चाहिए, तब जाके मैग्नेट उत्पन्न होगा, करंट उत्पन्न होगा मैग्नेट से, ठीक है। आइए उसके आगे चलते हैं हम लोग, ठीक। तो फैराडे ने क्या करिए, दो चुंबक के बीच में तीसरा चुंबक लाना पड़ेगा, तब जो है कि करंट उत्पन्न होगा। तो उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने कहा कि अच्छा, तो उन्होंने एक मैग्नेट ए ले लिए, ए मैग्नेट, और एक ये हो गया, थोड़ा सा स्पेस बनाएं, एक ये, ठीक। और एक इसी यहाँ छोटा से मैग्नेट ले लिए। जब इसको तेज़ी से इधर लेकर आए, ठीक, तेज़ी से जब इसको इधर लेकर आए तो इधर बल्ब जल गया और इधर का बुझ गया। जब इसको इधर लेकर आएंगे तो इधर का बुझ जाएगा, इधर का जल जाएगा। तो क्या ऐसे करते रहेंगे, ऐसे करते रहेंगे, इसमें टाइम ज़्यादा लॉस हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करते हम इसको सर्कल में बना देते मैग्नेट को, इस तरह से। तो उन्होंने एक को क्या बना दिए, रोटर, यानी कि जो नाचने वाला है, और एक को स्टेटर, यानी कि जो क्या करता है वो स्थिर रहता है, ठीक। अगर अंदर वाले को रोटर बना रहे हैं तो इसको स्टेटर बनाइए, अगर जो है कि बाहर वाले को रोटर बना रहे हैं तो अंदर वाले को, बाहर वाले को रोटर बना रहे हैं तो अंदर वाले को स्टेटर बनाना पड़ेगा, ठीक। आई बात समझे। अब इसको जो है कि बीच में फिक्स कर दीजिए, और हम जहाँ फिक्स करेंगे एक ही जगह फिक्स कर देंगे, आराम से दोनों हर जगह करंट जो है कि सप्लाई हो जाएगा, ठीक। और इसको जो है कि टेक्निकल भाषा में और बोल दीजिए आर्मेचर। क्या हो जाएगा, आर्मेचर। टेक्निकल भाषा इसका क्या है भाई, आर्मेचर है, ठीक है। ये इस तरह से, ठीक। आप लोग को कहीं भी डाउट हो रहा है तो